रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कुछ कॉम्प्लिकेशंस लकीली नहीं थे। इतना नसीब अच्छा था उनका कि इन स्पाइट ऑफ इतनी डेप्थ में इंजरी होते हुए, शार्प ऑब्जेक्ट होते हुए 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो जाता तो उनके स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती थी, जिससे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता था। बट वो बच गए और हम शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि उनको कोई इंजरी हुई नहीं, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद शिफ्ट करने के बाद भी उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा था। आज उनको हमने एग्जामिन किया, सुबह चलाया, उनको नॉर्मल डाइट पे रखा है और स्टेबल होने की वजह से हमने उनको रूम में शिफ्ट किया है। उनको यही एडवाइस हमने रखा है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो उनको बेड रेस्ट लेना है, क्योंकि स्पाइनल कैनाल की इंजरी, स्पाइनल के पास की इंजरी होते, ड्यूरा रिपेयर, सीएसएफ लीग की रिपेयर की जो सर्जरी होते, उसके बाद हम यूजुअली बेड रेस्ट 1 से 2 हफ्ता हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी। और उनको अभी हॉस्पिटल में हम एटलीस्ट 2 से 3 दिन ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि घर पे रेस्ट कर सकते हैं डिस्चार्ज का। स्पाइन सर्जरी का तकरीबन 2 घंटे लगे, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी के ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लिकेशंस थे क्या? कुछ कॉम्प्लिकेशंस लकीली नहीं थे। इतना नसीब अच्छा था उनका कि इन स्पाइट ऑफ इतनी डेप्थ में इंजरी होते हुए, शार्प ऑब्जेक्ट होते हुए 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो जाता तो उनके स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती थी, जिससे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता था। बट वो बच गए और हम शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि उनको कोई इंजरी हुई नहीं, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद शिफ्ट करने के बाद भी उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा था। आज उनको हमने एग्जामिन किया, सुबह चलाया, उनको नॉर्मल डाइट पे रखा है और स्टेबल होने की वजह से हमने उनको रूम में शिफ्ट किया है। उनको यही एडवाइस हमने रखा है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो उनको बेड रेस्ट लेना है, क्योंकि स्पाइनल कैनाल की इंजरी, स्पाइनल के पास की इंजरी होते, ड्यूरा रिपेयर, सीएसएफ लीग की रिपेयर की जो सर्जरी होते, उसके बाद हम यूजुअली बेड रेस्ट 1 से 2 हफ्ता हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी। और उनको अभी हॉस्पिटल में हम एटलीस्ट 2 से 3 दिन ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि घर पे रेस्ट कर सकते हैं डिस्चार्ज का। मतलब 2-3 दिन तो वो यहीं है अस्पताल में। Yes, जी। और क्या वो लोगों से मिल सकते हैं? सबके मिलने के हमने इन्फेक्शन का ये पॉसिबिलिटीज को मध्य रखते हुए हमने विजिटर्स रिस्ट्रिक्शन जरूर किया है, और उनके लिए फायदा होएगा, ये मैं मेडिकली और टेक्निकली बोल सकता हूँ। जितना कम रिलेटिव्स या विजिटर्स रहे वो बेटर है उनके लिए, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस वैसे कम हो जाएंगे। और फिर उनको ऑफ कोर्स बाकी मेडिकल मैनेजमेंट चल रही है, एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही है। फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं, वो खुद चल सकते हैं, बट उनको बेड रेस्ट एडवाइस किया हुआ है। सर, जैसा आपने 24 घंटे पहले देखा सैफ को, और अब 24 घंटे बाद जब आप उनको चलते हुए देखे, क्या देख के लगा सबसे पहले? पहले सबसे हमको जो डर था कि स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी और पैरालिसिस न हो जाए, आए तब वो पेन की वजह से पूरी मूवमेंट कर नहीं पा रहे थे, ताकि वो चल के आए। ऑटो से घर पे हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल में वो चल के आए, रूम में चल पा रहे थे, बट थोड़ा सा पेन की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी। बट आफ्टर ऑपरेशन उनका जब मूवमेंट्स नॉर्मल थी पहले जैसे, हमको बहुत अच्छा लगा। और आज की उनकी रिकवरी देखिए, हम सब ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि उनकी रिकवरी ऐसे अच्छी से जल्दी हो जाए और हम डिस्चार्ज के लिए प्लान कर सकते हैं। सर, आपने कहा 2.5-3 इंच की इंजरी थी स्पाइन में, इसके अलावा और भी इंजरीज, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा खून से लथपथ थे जब वो आए। क्या वो एक मिरेकल था कि वो इतने चल रहे थे, या उनकी विल पावर? वो जैसे हम बोलते हैं कि वो रियल लाइफ में हीरो है, एक्टर है, बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर है,
और बहुत अच्छी उनकी किरदारी हर जगह, बट उसके बावजूद भी रियल लाइफ में भी उन्होंने हीरो जैसा बर्ताव किया। वो खुद चल के आए, उनकी माइंडसेट को ऑफकोर्स थोड़ी इंजुरी, मल्टीपल ब्लड की वजह से, खून की वजह से थोड़ा कोई भी इंसान घबरा जाएगा, बट आफ्टर सर्जरी और आज वो काफी पॉजिटिव है, ब्रेव है, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। सर जस्ट आखिरी क्वेश्चन, कितने दिन लगेंगे पूरी तरीके से रिकवर होने में? क्या वो पहले के जैसे कि वापस एक्सरसाइज, क्योंकि वो हमने देखा है वो काफी एक्सरसाइज। एब्सोल्युटली, उनका वही सवाल था कि मैं बैक टू एक्सरसाइज कभी जा सकता, तो हमने उनको बोला है कि 2 हफ्ते के बाद ही विल बैक टू शूटिंग एज वेल एज होपफुली ही विल बी बैक टू शूटिंग एंड इज डेली रेगुलर एक्सरसाइज।